हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 यानी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न की दोस्तों। जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में दोस्तों तीसरी क्लास है आज हमारी। इससे पहले की 2 क्लासों में दोस्तों 40 नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। और दोस्तों हमने 20-20 प्रश्न की एक सीरीज़ ली है दोस्तों ये राजन सीरीज है। प्रैक्टिस क्लास हो रही है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है कि भैया उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, फिर रामधारी सिंह दिनकर, फिर कबीरदास, फिर रस खान। तो भैया उर्वशी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं है, कबीरदास नहीं है, रस खान जी नहीं है। फिर इसमें हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी की रचनाकार दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि भैया चिंतामणि की रचनाकार कौन है। ऑप्शन दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास, रस खान। तो दोस्तों चिंतामणि की रचनाकार रस खान नहीं है, मीराबाई नहीं है, कबीरदास नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों चिंतामणि के रचनाकार। फिर दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान के रचनाकार हैं। ऑप्शन दोस्तों जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीरदास, रस खान। भैया गोदान के रचनाकार रस खान नहीं है, कबीरदास नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। गोदान के रचनाकार हैं दोस्तों प्रेमचंद। फिर दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश विदेश में समास है। देश विदेश में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। दोस्तों मैंने बताया कि द्विगु समास संख्यावाची संबोधित करता है और द्वंद्व समास में ज़्यादातर दोस्तों योजक चिन्ह देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो बीच में लगा हुआ है। तो भैया हमारा इसमें ऑप्शन द्विगु समास तो नहीं होगा, ये तो आप जान ही पा रहे होंगे संख्यावाची चिन्ह। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा, हो जाएगा दोस्तों इसमें द्वंद्व समास देश विदेश। फिर 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि करुण रस का स्थायी भाव है दोस्तों क्या। ऑप्शन है उत्साह, हास, कोई नहीं, शोक। तो दोस्तों कोई नहीं तो नहीं हो सकता, हास भी नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा। करुण रस का स्थायी भाव है दोस्तों शोक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भैया माता पिता में समास है। अभी मैंने बताया दोस्तों आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो ज़्यादातर द्वंद्व समास इसमें होगा और द्विगु समास में संख्यावाची होगा। तो दोस्तों इसमें एक ही होगा, सभी नहीं होंगे। द्विगु समास नहीं होगा भैया, तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों इसमें। फिर 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अचरज शब्द का तत्सम है, मतलब ये तद्भव है, तत्सम आपको बताना है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो ये क्या कहते हैं, एक मिनट दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम इसके। आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आशाचर्य है। दोस्तों आशाचर्य तो गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। अचरज शब्द का तत्सम है आश्चर्य। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों तपस्वी का तद्भव है। तपस्वी का तद्भव है मतलब ये तत्सम है, आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन है दोस्तों तापसी, फिर तपसी, फिर है तापसी। दो बार दिया गया है, एक ऑप्शन दोस्तों नहीं सॉरी, सा नंबर है तापासी, फिर है द तपसी। दोस्तों तपस्वी तद्भव तापसी नहीं होगा, तपासी नहीं होगा, तपसी नहीं होगा, इसका हो जाएगा तद्भव तपसी। तपस्वी का हो जाएगा तपसी। दोस्तों सूरदास की रचना है। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। तो झरना इनकी रचना नहीं है, प्रेम वाटिका इनकी रचना नहीं है, दोहावली इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना है दोस्तों साहित्य लहरी। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर मतलब दोस्तों कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर में बच्चों की भाषा का विकास किया जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2023 में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, जिसमें दोस्तों काफ़ी संख्या में बीएड के स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए अब प्राइमरी टीचर बनना पहले की तुलना में थोड़ा आसान है अगर वैकेंसी दे गवर्नमेंट। हालांकि पहले तो काफ़ी टफ था क्योंकि बीएड वाले भी स्टूडेंट्स थे काफ़ी संख्या में। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास किया जाना है वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा।
भैया कक्षा 1-2 में कहाँ सुलेख लिखाई जाती है, उसे तो का खागा लिखा जाता है। लेखन कोई मतलब नहीं। वार्तालाप द्वारा भाषा विकास कहाँ किया जाएगा? वर्णमाला, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, इस तरह तो 51 नंबर है भैया। ये रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि मतलब 3 है दोस्तों, एक मतलब 3 है, कोई एक नहीं है, उसे बताना है दोस्तों आप। बाकी है नहीं, ये पूछा गया है, क्योंकि 3 है, एक नहीं। तो यामिनी है, विभावरी है, रैन है, सौदामिनी है। तो भैया यामिनी भी है, विभावरी भी है, रैन भी है, लेकिन इसका सौदामिनी नहीं है दोस्तों। रात्रि का पर्यायवाची। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। आमुख है, उन्मुख है, सम्मुख है, निर्मुख है। तो दोस्तों विमुख का हो जाएगा उन्मुख, हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अमुख भी नहीं होगा दोस्तों, सम्मुख भी नहीं होगा, निर्मुख भी नहीं होगा दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आँख से दिखाना, आँख से दिखाना, जल्दी उठना, उठाना, होश में आना, समय पर जागना। आँख से दिखाना कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों। जल्दी उठाना कोई मतलब नहीं दोस्तों। समय पर जागना कोई मतलब नहीं। आँख खुलना भैया कह रहे हैं आँखें खुल गई भैया, अब वो खुली मेरी आँखें, मतलब होश में आ गए। फिर दोस्तों 55 नंबर है कि अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है दोस्तों। तो भैया इसमें है ऑप्शन है अति, अत आधाता है, फिर अति है, फिर है आ। तो इसमें हो जाएगा हमारा आ भी नहीं होगा दोस्तों, अत भी नहीं होगा, अति भी नहीं होगा, अति हो जाएगा दोस्तों हमारा अत्यधिक उपसर्ग। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कबीर के सूफी गुरु गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस रहमान। तो दोस्तों भैया सूफी गुरु रहमान नहीं है, अब्दुल समद नहीं है, मोहम्मद गौस नहीं है। कबीर के सूफी गुरु हैं दोस्तों शेख तकी, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर दोस्तों 56 नंबर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का कोई मतलब नहीं, भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग नहीं है तो बहुभाषी हो जाएगा दोस्तों। भाषा शिक्षक होना का भी अनिवार्य नहीं, लेकिन भैया भाषा का व्याकरण होना अनिवार्य है। फिर दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं। ऑप्शन दोस्तों पहला साधक हैं, बाधक हैं, फिर त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं दोस्तों पत्र पत्रिकाएं। तो भैया पत्र पत्रिकाएं बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, मतलब केवल बड़े ही पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है। बाधक है ये तो बिल्कुल गलत। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं ऐसा नहीं है दोस्तों। सीटेट में दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, जैसे ये 57 नंबर प्रश्न मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कोई 3 गलत रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, एक पॉजिटिव होता है, उसे ही आपको ढूंढना रहता है, जैसे 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो भैया पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में साधक हैं, मतलब एक साधन के रूप में है दोस्तों, कि भैया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं आसानी से। जैसे आपने सुना होगा कि जो दूसरी भाषा दोस्तों ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, कहते हैं टीचर कि आप भैया न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ो, आप जल्दी सीख जाओगे भाषा। वैसे ही दोस्तों पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में सहायक हैं। फिर दोस्तों 58 नंबर है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि भैया एकमात्र, ये दोस्तों सीटेट के सेम क्वेश्चन से मिल रहा है। एकमात्र जहाँ आ गया भैया भाषा स्वयं में एकमात्र नहीं भैया, गलत। भाषा जटिल चुनौती है नहीं भैया, भाषा विषय मात्र है नहीं भैया। जब 3 कट गया तो एक बचा दोस्तों। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सभी भाषाओं दोस्तों, हिंदी की, इंग्लिश की, सभी के अपनों का एक नियम है, उसी से चलते हैं दोस्तों, उसी को सीखते हैं दोस्तों। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, पहले संज्ञा पढ़ना, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण पढ़ना है दोस्तों, ये सब नियम है भाषा में। का खा का पहले सीखना। फिर दोस्तों आज के दोस्तों लास्ट स्लाइड है दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, कि भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल दोस्तों बहुत नेगेटिव वर्ड है, ये कभी सही नहीं हो सकता, तीनों कट जाएंगे हमारे, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दोस्तों सीटेट के सेम प्रश्न ऐसे ही आते हैं दोस्तों हिंदी में, मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ सही से पढ़ लेते हैं तो आपको दोस्तों सीटेट में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
दोस्तों काफ़ी लोगों ने आप में से डाला भी होगा सीटेट का फॉर्म, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपकी डिग्री भी वैलिड होगी दोस्तों। और नहीं डालें तो अगली बार ज़रूर डालिएगा, क्योंकि दोस्तों डिग्री आपकी वैलिड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 नंबर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है साध्य है, भाषा सीखने के एकमात्र साधन है। दोस्तों मैंने बचाया एकमात्र, गलत भैया। अभ्यास परक मतलब केवल नकल करके देखो भैया, कि अभ्यास 25 क्वेश्चन एक दिए हैं उसी को बार बार लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। भाषा की पुस्तकें साधन है भैया, साध्य नहीं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आप सभी अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।